हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 10 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम। सेम सीरीज में आज मैं आई हूँ न्यू चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तो आज का हमारा डिस्कशन का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर। ऑलरेडी मैंने 2 बार कवर किया है मेरे वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो को फॉलो करते हो डेफिनेटली आपको आइडिया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 करके 2 प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। प्रैक्टिस सेट 2.1 के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अलोंग विथ प्रॉब्लम सेट 2 के एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 कम्प्लीटली एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसमें से 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिस सेट 2.2 के 2 से लेके 8 तक सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे चैप्टर का वेटेज जो है वो 12 मार्क्स का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान से सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। बेसिकली पूरा एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है आज 2.1। तो अगेन 2.3 के भी सारे क्वेश्चन समहाउ इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से 4 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 2, 3, 5 एंड 6। तो आप सोचो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है कि ये सारे एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ है। तो 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इंपॉर्टेंट, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसमें 6 सब क्वेश्चन है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको छोड़ के जो फॉर्मूला मेथड का डेरिवेशन है वो आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 2.6 प्रैक्टिस सेट जो है वो कम्प्लीटली एप्लीकेशन क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 2000 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 10। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको छोड़ के स्टार मार्क क्वेश्चन को आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। एंड ये चैप्टर में जितने सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में है वो सारे एक बार आपको देख लेना है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में वो क्वेश्चन आते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वाइज में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन को छोड़ के प्रॉब्लम सेट 2 को आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। उसमें बहुत सारे स्टार मार्क क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें फाइंड करना है k का वैल्यू। कंडीशन दिया है x इज इक्वल टू 3। x इज अ रूट ऑफ इक्वेशन हमें दिया हुआ है। इक्वेशन इज k x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, इसको ध्यान में रखना है। x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, मीन्स x का वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। हम डायरेक्टली x के वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आज x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, देन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू 3 k मल्टीप्लाइड 3 स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। so it will be k multiplied 9 minus 30 plus 3 is equal to 0. k multiplied 9 minus 30 plus 3 will give us minus 27 is equal to 0. k multiplied 9 is equal to, k का वैल्यू फाइंड करना है, सबको शिफ्ट करना पड़ेगा हमें राइट साइड में। तो 27 शिफ्ट हो गया इस साइड। k is equal to 9 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, साइड चेंज करेगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 27 अपन 9, सो हमें वैल्यू मिला 3। सो जहाँ पे हमें रूट का वैल्यू गिवन है, डायरेक्टली हमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है और रिक्वायर्ड आंसर फाइंड करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। 6x माइनस 2 अपन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कहाँ पे कैसे कंडीशन गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें जो सेकेंड टर्म है वहाँ पे डिनोमिनेटर x दिया है, तो इस डिनोमिनेटर को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे x मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2 अपन x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड x। It will become x multiplied 6x minus x multiplied 2 upon x is equal to x. So this will become 6x square minus x got cancelled. We will get 2 is equal to x. ये हमारा जो इक्वेशन है अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ गया है, लेकिन ABC फॉर्मेट में नहीं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में। So it will be
6x²। जो सेकंड टर्म है बी टर्म है x, ये शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में, शिफ्ट होगा तो सिंबल चेंज होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन जनरल फॉर्म। इसको हम अभी इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा a दैट इज 6, b दैट इज -1, c दैट इज -2। a और c को मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट 1 एंड कांस्टेंट। सो a c विल गिव अस 6 मल्टीप्लाइड -2 दैट इज -12। सो दो नंबर जिसके मल्टीप्लिकेशन इज -12 एंड एडिशन इज 1 दैट इज 4 एंड 3। 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम 3x अगर कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2x प्लस 3x चला गया है तो हमारे पास बच गया 1। अभी यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं -2 तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा +1, क्योंकि माइनस बाहर चला गया है तो अंदर का जो सिंबल है वो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। हमें दो कॉमन चीजें मिल गई है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। अभी हमारे पास बचा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी क्या है हमारे रूट्स का कि ईच टर्म विल बी इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू 2/3। सो हमें x का एक वैल्यू मिला -1/2, x का दूसरा वैल्यू मिला 2/3। आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको क्लियर हुआ है। इस प्रोसेस से आप सारे इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, अगेन इक्वेशन दिया है जिसको हमें फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। मैं यहाँ पे रफ में आपको पहले सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो हमें a का वैल्यू दिया है √2, b का वैल्यू दिया है 7, c का वैल्यू दिया है 5√2। अगर मैं a और c को मल्टीप्लाई करती हूँ तो √2 मल्टीप्लाइड 5√2, दिस विल √2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 10। सो हमें आंसर मिला 10। अभी दो नंबर जिसका एडिशन 7 और मल्टीप्लीकेशन 10 होता हो, दोस टू नंबर्स आर 5 एंड 2। सो यहाँ पे हम ले रहे हैं 5x एंड 2x। यहाँ पे आप 2x और 5x ले सकते थे, बट ये जो सेकंड स्टेप है यहाँ पे x कॉमन गया है, √2x कॉमन नहीं गया है, इसीलिए हमें यहाँ पे पहले 5x को लेना पड़ेगा। अब ये दोनों में कॉमन है हमारा x चला गया तो यहाँ पे बचा √2x प्लस यहाँ पे बचा हमारे पास 5। यहाँ पे √2 कॉमन चला गया है तो यहाँ पे बच जाएगा √2x प्लस 5। अभी x प्लस √2 कॉमन यहाँ पे लिख दिया है तो ये दोनों को हमें यहाँ पे कॉमन में लिखना है √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज गिवन। हमें फाइंड करना है x का वैल्यू, तो √2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/√2, तो ये हो गया -5/√2। इसका तो वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है। अभी यहाँ पे हमें -5/√2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट कर रही हूँ प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो इक्वेशन है वो हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड में सॉल्व करने के लिए मैंने जो स्टेप आपको बोला था उसकी क्लियर डिस्क्रिप्शन आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में हमें पहले a b c फाइंड करना है। सो a 2 b 9 c 10, पूरे इक्वेशन को हमें a से डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे अगर हम a से, सो 2/2 9/2 10/2 हो जाएगा। तो ये इन रिटर्न क्या बन जाएगा हमें y² प्लस 9/2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी 2 से डिवाइड होगा। सो डिवाइडिंग इक्वेशन विथ a और कोफिशिएंट 1। अभी ये जो न्यू इक्वेशन मिला हमें, इसको हमें फर्दर सॉल्व करते जाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने y² रख प्लस, अभी ये जो b का टर्म है इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, 9/2 मल्टीप्लाइड 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ पे हमें जो टर्म है वो क्या मिल गया,
स्क्वायर, अगर 9/4, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 9/4 कर रहे हैं। ये जो b का टर्म है, इस b के टर्म को हमें एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है इन स्क्वायर फॉर्मेट। y स्क्वायर प्लस 9/4y प्लस 9/4 स्क्वायर माइनस 9/4 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी हमें लेना है ये तीन टर्म को हमें डालना है a प्लस बी के स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो इस सिचुएशन में ये तीनों प्लस सिंबल के साथ है, तो हम यहाँ पे y प्लस 9/4 के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको डाल माइनस। अभी इसका अगर स्क्वायर लिया तो 81/16 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y प्लस 9/4 होल स्क्वायर माइनस। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन डिनोमिनेटर विल बी 16, दिस विल बी 81 प्लस 16 5 जा 80 इज इक्वल टू 0, y प्लस 9/4 होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व किया, माइनस 81 प्लस 80 विल गिव अस माइनस 1/16 इक्वल टू 0। अभी ये जो टर्म है स्क्वायर का, इसको छोड़ के जो रेस्ट टर्म है हमारा, उसको हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। ये स्क्वायर को हमें हटाना है, तो दोनों साइड से हम स्क्वायर रूट करेंगे, तो y प्लस 9/4 हो जाएगा लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का क्या हो जाएगा 1/16 का अंडर रूट y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/4 मिल गया हमें। y का वैल्यू क्या होगा, प्लस और माइनस 1/4 माइनस 9/4। y का एक वैल्यू मिलेगा हमें 1/4 माइनस 9/4, और y इज इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस 9/4, y इज इक्वल टू माइनस 8/4 और y इज इक्वल टू माइनस 10/4, y इज इक्वल माइनस 2 और y इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो हमें y का एक वैल्यू मिला -2, y का दूसरा वैल्यू मिला -5/2। सो आई होप ये सोल्यूशन आपको क्लियर हुआ है। कमिंग टू प्रैक्टिस सेट 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन 5। सो हमें दिया है y स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, इसको हमें सॉल्व करना है फॉर्मूला मेथड से। सो यहाँ पे ऐसे इक्वेशन को तो पहले हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो b का वैल्यू है दैट इज एन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के साथ हम फॉर्मूला में डालेंगे तो आंसर हमें प्रॉपरली नहीं मिलेगा। 3 है मीन्स हम पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड y स्क्वायर 1/3y, 2 मल्टीप्लाइड 3, ये 3 मल्टीप्लाई होके हो गया 3y स्क्वायर। अभी यहाँ पे 3 1/3y इज इक्वल टू 6। अभी यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो 3y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 6, 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पे a मिला 3, b मिला y, c मिला -6। अभी फॉर्मूला मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड -6। तो हमें यहाँ पे मिला 1 माइनस 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। यहाँ पे माइनस हो गया प्लस 72 मीन्स हमें मिला 73। सो फॉर्मूला मेथड इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b का वैल्यू क्या है 1, तो -1 प्लस और माइनस अंडर रूट, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac हमें मिला वो क्या मिला 73 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड a का वैल्यू है 3, -1 प्लस और माइनस 73 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6। ये जो वैल्यू है 73 का अंडर रूट हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, देन x का एक वैल्यू हमें मिला -1 प्लस अंडर रूट 73/6 और x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 73/6। नाउ कमिंग टू प्रैक्टिस सेट 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2, 3 का सब क्वेश्चन 2, 4 का सब क्वेश्चन 2 मैंने लिया है। तो फर्स्ट वन इज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का कैलकुलेशन ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बोल दिया है। सो हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। सो नेचर ऑफ रूट ऑलवेज डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंडेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रूट्स आर नॉट रियल, एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। These are 3 statements you need to keep in mind. Identify A, B and C. Discriminant is equal to B square minus 4AC. B is minus 7 square minus 4 multiplied 2 multiplied 2. Minus 7 square is 49 minus 4 2 जा 8 2 जा 16. हमें आंसर मिलेगा 33. So ये 33 जो है पॉजिटिव 33 है. So this is more than 0. So roots are real not equal. So हमें given a root के value 3 and -10 we need to form one equation.
तो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें दोनों जो रूट है उसको एज अल्फा एंड बीटा कंसिडर करना है। सो अल्फा is 3, बीटा is -10 here। अभी हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन जो फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ए प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इज 3 एंड बीटा इज -10, एक्स प्लस अल्फा इज 3, बीटा इज -10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 माइनस 10 इज -7x माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाइड -10 इज -30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x माइनस 30 is equal to 0। So this is our equation we formed from the roots given। आपको ये जो फॉर्मेट है इसको ध्यान में रखना है। Now question number 5 is sum of roots of equation is double their product, find k if equation is x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0। Sum of roots makes its product double, means if roots are, because roots are not given to us, we have to consider them as alpha beta, then as per condition given alpha प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा। हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए। इसको मैं इस इक्वेशन 1 में रिप्लेस करती हूँ, देन माइनस बी अपन ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी अपन ए, टेकिंग ए बी सी फ्रॉम दिस इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4k प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, हमें a का वैल्यू मिला 1, b का वैल्यू मिला -4k और c का वैल्यू k प्लस 3। रिप्लेसिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, माइनस b अपन a है, सो माइनस -4k अपन 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 6 4k। अब ये 2k को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -2k इज इक्वल टू 6, 4k माइनस 2k विल गिव अस 2k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 दैट इज 3। सो हमें k का वैल्यू मिला 3। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना। प्रैक्टिस से 2.6 का 10th क्वेश्चन में सॉल्व कर रही हूँ, इसके दूसरे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वीडियोस में भी सोल्यूशन मिल जाएगा। द गिवन फिगर इज अ ट्रेपेजियम, जिसमें हमें दिया है ये जो नॉन पैरेलल साइड से वो इक्वल मेजरमेंट के हैं और हाइट इज x-4, एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें हर एक साइड का मेजरमेंट फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड हाइट m, रिप्लेसिंग द गिवन वैल्यूज हियर 33 इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस AB प्लस CD, so x प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड हाइट इज AMX माइनस 4। हर एक वर्ड प्रॉब्लम में पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो कंडीशन से, देन उसको सॉल्व करो। लीनियर इक्वेशन में भी सेम है, पहले इक्वेशन फॉर्म करो फिर उसको सॉल्व करो। अगर यहाँ से मैं ये हाफ को हटाती हूँ तो ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में और 33 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 33, x प्लस 2x इज 3x प्लस 1x माइनस 4 66। अभी यहाँ पे अगर दोनों ब्रैकेट को हम रिमूव करते हैं, सो 3x मल्टीप्लाइड x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x मल्टीप्लाइड -4 हो गया 12x, 1 मल्टीप्लाइड x प्लस x, 1 मल्टीप्लाइड -4 इज इक्वल टू -4। सो 66 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -12 प्लस 1 -11x -4। अगर सारे जो एलिमेंट्स है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 प्लस 66 इज इक्वल टू 0, -3x स्क्वायर प्लस 11x 4 प्लस 66 इज 70 इज इक्वल टू 0। ये सारे एलिमेंट्स से अगर मैं नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि सामने नेगेटिव साइन आ रहा है तो प्रॉब्लम होगा हमें सॉल्व करने के लिए। अगर इसको कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब ये जो नेगेटिव साइन है इस साइड
साइड शिफ्ट होगा 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें a b c क्या मिला 3 माइनस 11 माइनस 70, तो a मल्टीप्लाइड c इज 3 मल्टीप्लाइड माइनस 70 माइनस 210 और b इज माइनस 11। सो हमें दो नंबर फाइंड करने, इनके मल्टीप्लीकेशन माइनस 220 और एडिशन 11, क्योंकि मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। आप यहाँ पे फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हो। 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं 3x कॉमन लेती हूँ x माइनस 7, यहाँ से 10 कॉमन लेती हूँ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 10 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमें दो रूट्स मिल गए। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 10 इधर शिफ्ट होगा माइनस 10, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, डिवाइड हो जाएगा माइनस 10 अपन 3, और x इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 7 है, तो 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा प्लस 7। हमें फाइंड करने हैं साइड। तो साइड हमारा नेगेटिव में तो नहीं हो सकता मेजरमेंट, तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 7 वी हैव टू कंसिडर। अगर x 7 है देन a b इज इक्वल टू 7, c d इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड 7 प्लस 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 हो गया 15 सेंटीमीटर। ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू x माइनस 2, तो 7 माइनस 2 5 सेंटीमीटर। तो हमने सारे जो साइड से उसके वैल्यूज फाइंड कर लिया। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लेंथी है, बेयर विथ इट। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। आई होप दिस मच विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट पार्ट में हम और एक चैप्टर के साथ आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड विथ नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय।